हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला चंद्रा से। देखिए, आप बहुत सारे लोग आज दिवाली मना रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग तो लगता है आज दिवाली, लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो दिवाली आज भी है, लेकिन मेन दिवाली कल ही थी, क्योंकि कल दोपहर को 3 बजे से लेके आज शाम को सिर्फ 5 बजे तक दिवाली है। और माँ लक्ष्मी की पूजा होती है रात को। हमने तो रात को 2-2:30 बजे पूजा की है। और दूसरी बात, बहुत सारे जनों को ऐसा गलत फहमी है कि ये बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि तेरे भाई को ऐसा हो जाएगा, इसको ऐसा हो जाएगा। पागल औरतों और पागल आदमी हो, जिसके लिए भी ये पूजा हुई है, एक पैसे का अक्ल है क्या? पूजा हमने कर दी है। ज़रा तुम देखो तो सही, तुमको क्या मैसेज आता है। मतलब आपको सच बोलूँ ना, कितनी औरतें इतनी बेशरम है कि वो सच में वेट कर रही है कि अभी तक कोई खबर क्यों नहीं आई। ऐसी बात है। पता है, आज की तारीख में दिवाली के दिन औरतें या परिवार घर में रह के रंगोली लगाते, दिया लगाते, अपने परिवार के लिए अच्छा अच्छा खाना बनाते। यहाँ पे कुछ हरामखोर औरतें ऐसी रहती है जो किटी पार्टी में जाती है। पता नहीं ऐसे भैंस लोगों को कोई पार्टी में बुलाता कैसे है। मेरे को तो ऐसा लगता है अपने क्या बोलते हैं, इंजॉयमेंट के लिए बुलाते होंगे। मतलब टेडी बेयर रखता है ना, अभी जैसे मेरे घर में हम लोग दिवाली में रहते थे तो सबको बुलाते थे डांस वांस करने के लिए, सबके मनोरंजन करने के लिए। तो फिर ऐसे कुछ लोग लगता है इन लोगों का मजाक उड़ाते हैं, इन लोगों को मनोरंजन करने के लिए बुलाते हैं। और ये पागल लोग अपने घर के लोगों को भूल जाते हैं कि अपने घर में भी एक परिवार है। कहते हैं ना, गिने चुने 2 मुर्गा अंडी का खाना बनाना पड़ता है। कभी ऐसा नहीं सोचेंगे कि हमारा परिवार है। दिवाली के दिन आपको बताओ, जो भी इंसान अपना परिवार छोड़ के बाहर की दुनिया में लोगों के साथ मज़ा करता है ना, माँ लक्ष्मी उनके घर में कभी वास नहीं करती है। आजीवन वो सिर्फ बाहर ही भटकते रहते हैं। एक बात याद रखो, मैं तो मेरी मजबूरी थी इस बार। मैं तो सच बोलूँ, मैं तो दिल दुखा के बाहर निकली थी इस बार। मेरा मन नहीं था, नहीं तो मैं अपने परिवार को कभी भी, मेरी एक आदत थी दिवाली के दिन घर पे रहना, बच्चों के लिए अच्छा अच्छा खाना बनवाना। तो भी मैं इतनी दूर रह के जितना पॉसिबल हो सका मैंने सब काम किया। लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों का मुझे मैसेज आता है, सिर्फ और सिर्फ प्यार किधर भाग गया, ये किधर भाग गया, अपनी खुशी। कितने लोग इतने सेल्फिश हो से सिर्फ अपनी खुशी के लिए जीते। क्या लगता है मैंने जो काम किया वो क्या असर नहीं होएगा? अभी तो कल रात को काम हुआ है। मैंने क्या कहा, काम होने के 72 घंटे में जो होने वाला वो बड़ी बात है। पहले भाई दूज में अपने घर तो पहुँचो। जो इज्जत तुम्हें मिलने वाली है वो इज्जत ऐसी मिलेगी कि तुम उल्टे पाँव लौट के तुम लोग अपने घर आओगे। क्योंकि उन लोग भी मेरा सब देखो। आज की तारीख में कैसा मालूम है, जब किसी के घर में कुछ बुरा होता है ना, अब आज की तारीख में ऐसा है ना कि अभी भाई दूज हो चाहे रक्षाबंधन हो, आज की तारीख में ना, आज के सब घर में ना औरतें और बहनें सबको बुरी लगती है। अभी देखो आज की तारीख में खास करके भाभियों को भी ऐसा लगता है क्या ये पनौती मुंह उठा के चली आती है। तो अभी तो जो होने वाला है वो बहुत बड़ा, क्योंकि अभी तो मेरे वीडियो के ज़रिए कितने लोगों को पता चल गया है कि अगर मैं आज मेरे पास बच्चा नहीं हो रहा है तो मेरे बच्चे का मेन कारण मेरी ननद है। तो इस बार तो उन्होंने सोच के रखा है कि इस बार आने तो दो सही, ऐसी इज्जत उतारेंगे कि दोबारा इस घर की तरफ पैर उठा के देखना तो छोड़ो, बात भी नहीं करेंगी। इस बार तो तुम्हारी ऐसी इज्जत की जाएगी कि क्या हुआ, घर में पति पूछता नहीं है, पति तुम्हारे साथ सोता नहीं है कि तुम यहाँ पे भाई का भाई दूज मनाने के लिए भाई के साथ सोने को आई हो। क्योंकि तुमने अपनी इज्जत खुद उतारी है। तुम लोग इतनी बेशरम हो, क्योंकि वो जानते हैं दिन भर पति पे तो ध्यान रहता नहीं है। दिन भर सुबह होता है, सुबह हुआ नहीं, सुबह का कम तो कहते हैं ना, सुबह सिर्फ रात को सिर्फ पति के साथ सोने आना है। सुबह उठा हुआ नहीं कि सीधा बॉयफ्रेंड के पास पहुंच जाना है ना। बॉयफ्रेंड की ज़िंदगी को भी ख़राब कर देना। भले बॉयफ्रेंड ने खा पी के थूक दिया है, लेकिन एक बात होता है ना इंसान को कि कहते हैं ना, एक इंसान ने जो गलतियाँ कर दी है उसकी ज़बरदस्ती का थोपने जाने का, इंसान भले बुलाए ना बुलाए, मैंने इतनी बार वीडियो में बनाया, लेकिन तो भी मुंह उठा के पहुंच जाने का, ज़बरदस्ती का अपनी शक्ल दिखाने का। एक बार ये भी नहीं सोचते कि ये शक्ल देख के सामने वाला बोर हो चुका है। ऐसी बात है। तो वो इज़्ज़त मायके तक भी पहुंचती ना, वो मायके वाले भी जानते थे कि ये तो खुद के परिवार का तो ध्यान रखती नहीं है ना। खुद के यहाँ पे लोग गाली देते हैं, सुबह शाम कहीं और पड़े रहते हैं, दिन भर इनकी कोई खुद की इज्जत नहीं है। खुद के घर में खुद के त्यौहार के दिन ना घर पे दिया बत्ती लगाना है, ना घर पे रंगोली लगाना है, ना घर में कुछ अच्छा खाना बनाना है। मनहूस लोग के जैसा कभी इसके घर कभी उसके घर अपनी शक्ल उठा के चले जाना, और सब ऐसा लगता है कि लोग बहुत मानते हैं। तो टेंशन नहीं, तुम्हारी बहुत अच्छी तैयारी की है, ज़रा तुम चाहो तो सही। और अगर मेरी वीडियो सब लोग देख रहे हैं तो वो भाइयों को भी अक्ल होगी कि ये इंसान गलत है, तो वो इंसान अगर गलत होके भी वो इंसान उसका साथ दे रहा है
तो उसके साथ जो होगा वो बहुत गंदा होगा, ये बात तो पक्की। मौत तो होनी ही होनी है, ऐसा टेंशन मत लो। मैंने जो काम किया है ना, मुझे अपने सैलानी बाबा पे पूरा भरोसा है, उसका काट नहीं है, ऐसी बात है। और आज भी, आज देखो कल की दिवाली थी तो कल मैंने माँ लक्ष्मी की पूजा की थी, परसों काली चौदस को भी दुश्मनों की पूजा की थी। आज है शुक्रवार, आज शुक्रवार है और आज भी महालक्ष्मी का दिन है, तो आज मैं करूँगी शाम को दुश्मनों के नाम की पूजा। आज पूरी रात जो पूजा होगी, देखिए मैंने कल महालक्ष्मी की पूजा की थी, लोगों को ब्लेसिंग दी थी। आज असली में जितने लोगों का मारण क्रिया का काम लिया है, एक्चुअली सबको बहुत गलत फहमी थी, कल मैंने नहीं किया था। कल क्योंकि मुझे 1.5 फुटिया जिन के दर्शन करने थे, तो मैंने कल सिर्फ और सिर्फ 1.5 फुटिया जिन के पूजा की थी। आज असलियत में होगी मारण क्रिया, क्योंकि भाई भाई दूज का गिफ्ट तो सबको देना है ना, तो आज होगी मारण क्रिया की पूजा। और आज शाम को होगा शहद वशीकरण, क्योंकि दिवाली की रात को अगर लूना चमारी और शहद वशीकरण करो तो इस दुनिया का सबसे बड़ा वशीकरण होता है, ऐसी बात है। मैं एक्चुअली सही बोलूँ तो जमाई भी ले रही हूँ, थक भी गई हूँ, लेकिन आदत हो गई, सुबह उठ गए। और एक बार हमारा कैसा, सुबह कितने भी बजे उठ जाओ तो बात होती है, और लेकिन पूजा कर कर के कल इतने लोग ने देखा है तो सर भी दुख रहा था। लेकिन एक बात है कि जितने लोग मुझे निगलेक्ट कर रहे हैं ना, कितने लोग क्या करते हैं मैं आपको ज़बरदस्ती ना मुझे व्हाट्सअप पे अपनी डीपी रखेंगे या मुझे वो करेंगे, कह रहे हम तो जिंदा है, तुम लोग जिंदों से भी बेकार हो, तुम्हारा हालत क्या वो तो देखो अभी तो। और कल तो मेरी हाजिदा का भी 10 लाख जाप पूरा हुआ है, उसने तो एक एक नाम की पर्ची फाड़ी, बोली माँ जितने लोगों ने आपको परेशान किया है ना, 10 लाख जाप उसने कितने बजे, सुबह 3 बजे पूरा किया। मतलब आज कम से कम वो 10 दिन से लगी थी, कल आज सुबह 3 बजे 10 लाख जाप पूरा हुआ है। उसका मुंह पूरा कड़वा हो गया, बोलती माँ इतनी कड़वाहट आ गई मुंह में कि मुझे उल्टी जैसा हो रहा है। क्योंकि सोचो जब उसको मुंह कड़वा हो गया, उल्टी जैसा हो रहा है, तो तुम सबका क्या हाल होगा, तुम सबकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तो बस वेट करो, हम सब ने मिलके, मेरे गुरु भी सुबह 4 बजे तक बैठे थे, मेरे गुरु को भी मैंने देखा, मैंने स्टेटस डाला तो मेरे गुरुओं ने भी सुबह 4 बजे तक स्टेटस देखा है। और आज मेरी बा भी तुम सब लोगों के लिए बाल भोग चढ़ाने वाली है। तो बस अब तुम्हारे साथ जो होगा उसे कोई नहीं बचा सकता, ठीक है। बाकी जितने लोगों को भी लगे तो करो, नहीं तो मत। बाकी मुझे किसी से कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरा 1.5 फुटिया जिन आ चुका है, अब वो मुझे जो देगा वो बहुत बड़ी बात है, और बाकी लोगों के साथ जो होगा वो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। वेट करो।